अक़वाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के मोतरफ आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल पेशेवर, खामोश तबे और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान छठे स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ारजा आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी का पुरतबाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मरकज़ी दरवाजे पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और वांग जी स्ट्रेटजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। कराची में 2 दिन की बारिश ने सड़कों को तबाह कर दिया। कई शाहराहों पर अब भी पानी जमा, कहीं कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। हाल ही में तामीर होने वाले जहांगीर रोड पर गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड पर गढ़ों से 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लियाकताबाद फिरदौस मार्केट सराफा बाजार के सामने कीचड़ जमा हो गया। PIB कॉलोनी की अंदरून गलियों में अब भी कई के फीट पानी जमा। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी गेट MPA हॉस्टल के सामने रोड पर गड्ढे पड़ गए। MPA हॉस्टल के सामने रोड से बारिश का पानी भी ताहाल नहीं निकाला जा सका। कई अंडरपास से भी पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। शहीद मिलत अंडर बाईपास तारिक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहराह फैसल पर ड्रैग रोड अंडरपास में पानी जमा। नाज़माबाद नंबर 1 और नाज़माबाद नंबर 2 के अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद। सोहराब गोट अंडरपास से भी पानी ना निकाला जा सका। कराची में अब तक सूरत हाल पर आज भी तालीमी इदारे बंद। जिना अस्पताल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने के वाक़यात में जाम हक अफराद की तादाद 19 हो गई। करंट लगने से 2 भाइयों के जाम हक होने का मुकदमा। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद। मुकदमे में गफलत की दफात शामिल। नॉर्थ नाज़माबाद में कटी पहाड़ी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में आज भी बारिश का इम्कान है। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के बाद शहर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। सफूरा कोट स्कीम 33 समेत दीगर सोसाइटीज़ में 40 घंटे से बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 36 घंटे से बिजली बंद। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक A में मुसलसल दूसरी रात बिजली ना आई। सऊदाबाद, गाजी गोट, खुदा की बस्ती, इब्राहिम हैदरी में 30 घंटे से बिजली बंद। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में 23 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। नानकवाड़ा, यूसुफ गोट, राम सुमामी के माड़ी में लोड शेडिंग से मुतासिर। बिजली ना होने से कराची भर में पानी का बहरान पैदा हो गया। वज़ीर आज़म के मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी से राब्ता। जनूबी सिंध बिलखसूस कराची में मूसलाधार बारिश, सैलाब और कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। विफाक की हुकूमत की जानब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फ़ोन। खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मी पर तबादला ख्याल किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में बारिशों के मुमकिन खतरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सियासी कायदीन को वफाकी इदारों की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची में सैलाब पर माजरत ख्वाह हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी ज़्यादा बारिश होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। एक बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। हमने शहरियों को छुट्टी देकर घरों में रहने का कहा, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए।
फारूक सत्तार के एक तीर से दो निशाने। बारिश के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद और वजीर आजम से शिकवे। MQM ने कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरा कराची डूबा हुआ है। 17 साल की बदउन्वान हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। वफाकी हुकूमत ने भी कराची को तनहा छोड़ दिया। सिंध हुकूमत 22,000 अरब रुपए का हिसाब दे, हमारे साथ बैठ जाएं, हम बता देते हैं कराची कैसे चलेगा। शिकवा करते हुए कहा वजीर आजम ने वजीर आला सिंध को फोन किया, हमें किसी का फोन नहीं आया। वजीर आजम बताएं अर्बन इमरजेंसी सेंटर और रेन रिलीफ फंड कहाँ है? जिन लोगों के नुकसानात हुए कौन पूरा करेगा? फारूक सत्तार को शिकायत वजीर आजम से है, लेकिन गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश को जवाज बनाकर बदउन्वानी का इल्ज़ाम लगाना उनकी बौखलाहट की निशानी है। पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली की बात हो रही है। मुल्क के चारों सूबों में बारिशों की सूरत हाल है। मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हुए मुस्तकबिल की पॉलिसी बनाना होगी। जहाँ पानी जमा है वहाँ वाटर बाउजर्स से निकासी हो रही है। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बोनेर में रिलीफ ऑपरेशंस के लिए तैनात। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद पीर बाबा बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज के जवानों ने भारी मशीनरी की मदद से अलूज पूरन सड़क बहाल कर दी। 20 किलोमीटर तवील सड़क 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासर हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का जमीनी राब्ता बहाल हो गया। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पैगाम में शाह चार्ल्स ने कहा कि पाकिस्तान में जानी और माली नुकसान दिल दहला देने वाला है। इस मुश्किल वक्त में बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। शाह का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। मजीद कहा बहाली और तामीर के लिए पाकिस्तानी कौम का हौसला और अज़्म काबिल तहसीन है। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। 88 साला फ्रैंक कैप्रियो कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की म्यूनिसिपल कोर्ट में 40 साल खिदमात अंजाम दी। फ्रैंक कैप्रियो हमदर्दी, आजी और इंसान दोस्ती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल 4 रोज़ा दौरे पर ढाका पहुँच गए। ढाका एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी मुशीर तिजारत ने उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर तिजारत बांग्लादेशी हममनसब से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेशी हुकाम के साथ तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। जाम कमाल की बांग्लादेशी कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जाम कमाल खान का दौरा 21 से 24 अगस्त तक जारी रहेगा। सलामती कौंसिल की फहरिस्त में दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान ही क्यों हैं? पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड का गठजोड़ इलाकाई और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। TTP पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। मोदी सरकार का सियासी मुखालिफिन को नाअहल करने का मंसूबा। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 बड़े आइनी और कानूनी बिल पेश कर दिए। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बिल मंजूर हो गया तो रियासती वज़ीर आला और वज़रा को ओहदों से हटाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी ओहदे से फारिग किया जा सकेगा। अगर किसी रहनुमा को सज़ा हो या वो 30 दिन कैद में रहे तो उसे हटाने का इख्तियार होगा। मोदी सरकार के मुतनाज़ा तरमीम बिल पर अपोजिशन का लोकसभा में शदीद एहतजाज। असदुद्दीन अवैसी समेत अरकान पार्लिमान ने बिल को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्राएली फौज ने फ़लस्तीनियों को एक बार फिर खून में नहा दिया। गजा पर सिहूनी फौज के हमले में 24 घंटे में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज की खुराक की तलाश के लिए आए फ़लस्तीनियों पर भी फायरिंग। 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में भूख से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। उधर गजा सिटी से 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा तैयार। गजा पर कब्जे के लिए 60,000 रिजर्व इस्राएली एहलकारों को तलब कर लिया गया।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली इक़दामात पर शदीद तनकीद। जापान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गजा सिटी में फौजी कार्रवाई से बड़े पैमाने पर तबाही होगी। मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तामीर का फैसला वापस लिया जाए। 58% अमरीकियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना चाहिए। एप्सॉस पोल के सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी की 78% हामी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हक़ में हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 41% हामी इससे इत्तेफाक करते हैं। ये सर्वे ऐसे वक्त में सामने आया जब कई यूरोपीय मुल्क फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं। ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात सऊदी अरब में होंगे। तारीख का ऐलान ताहाल नहीं हुआ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात से बाहर रखा गया तो उसका फ़ायदा रूस को होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का तिब्बत के दारुल-हुकूमत लहासा का दौरा। तिब्बत के खुद मुख्तार खित्ते के क़याम की 60वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत। चीनी सदर ने कहा कि इलाके में सियासी इस्तेहकाम, नस्ली इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी अवलीन तरजीह है। उम्रा वीज़े के लिए बराह रास्त दरख्वास्त देने की सहूलत मुतारिफ। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने नस्क उम्रा सर्विस का आगाज़ कर दिया। नस्क सर्विस के जरिए बगैर किसी वास्ते के दरख्वास्त दी जा सकेगी। नई सर्विस के तहत मुकम्मल पैकेज या अलहदा खिदमात का इंतखाब किया जा सकेगा। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन को सहूलियात की अदायगी मुमकिन बनाना चाहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कायनात का अब तक का सबसे कदीम ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन के मुताबिक ये ब्लैक होल बिग बैंग के सिर्फ 50 करोड़ साल बाद वजूद में आया। ये ब्लैक होल तकरीबन 13.3 अरब साल पुराना है। इसे कायनात के इर्तिका को समझने में नया संग मील करार दिया जा रहा है। खबर यह है कि बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है और बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अकील अफजल हमारे साथ मौजूद है। अकील, आगाह कीजिएगा, बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। वकील से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस जो यहया अफरीदी हैं इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और आज बेंच में एक तब्दीली भी की गई थी और अब ये फैसला आ चुका है और बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। 2 रोज़ पहले समाअत होना थी, एक दिन मुलतवी की गई, कल का दिन रखा गया। कल भी प्रोसिक्यूटर की नामौजूदगी की वजह से आज ये समाअत दोबारा हुई है और आज ये फैसला आया है कि बानी पीटीआई की जमानतों को मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर ली हैं। 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस यहया आफरीदी कर रहे थे और उनकी जानिब से बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात की जमानतों को मंजूर कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ 8:30 बजे समाअत होना थी, लेकिन समाअत आज के लिए मुलतवी की गई थी और आज समाअत से पहले बेंच तब्दील किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को बेंच में शामिल किया गया और अब ये सामने आ चुका है कि बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से जमानतों को मंजूर कर लिया गया है। 9 मई की 8 जमानतें थीं, 8 मुकदमात थे जिस पर यह समाअत होना थी और चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उनकी जमानतें मंजूर कर ली हैं।